यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, गुड। तो लास्ट टाइम देखिए हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स व्हाइल वी स्पीक इंग्लिश, कि कोई भी जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो उसे क्या प्रॉब्लम आती है, इस बारे में हमने पढ़ा। और हमने 4 प्रॉब्लम्स पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इफ़ somebody starts speaking English he faces these problems। द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज ग्रामर, पहली प्रॉब्लम थी ग्रामर। तो हमने बताया कि ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल भाषा में नहीं होता। दूसरी प्रॉब्लम थी वोकेबलरी, कि बहुत ज़्यादा शब्द बोलने के लिए हमें चाहिए, ऐसा लगता है, लेकिन जितने शब्द आते हैं उतने काफ़ी होते हैं बोलने के लिए, और जो नहीं आते उन्हें हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। एंड थर्ड थिंग वॉज, वो था प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, कि किसी शब्द को उच्चारण कैसे करना है। कई बार हमारे अंदर ये डर रहता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, तो वो सारी चीज़ भी हम टाइम टू टाइम आपको कराते रहेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कॉल्ड रूल रेगुलेशन, कि हमें वो नियम नहीं आते जिनसे भाषा बोलती है, तो इस बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे। तो हमने कुछ रूल पहले ही पढ़ लिए हैं कि जब कोई काम चल रहा है तो देयर आर 3 थिंग्स विच वी यूज़, इज़, एम, आर, 3 चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि जब कोई काम चलते चलते फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर हम लोग हैज़ और हैव लगाते हैं, और उनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मैनर्स के बारे में, लिटिल बिट पार्ट, कि जी हम जब किसी से मिलते हैं तो उस मिलने के समय को हम बोलते हैं विशिंग टाइम। दिस टाइम पर हमें बराबर वालों से बोलना है हाय हेलो, बड़ों से बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड जाते समय उसे बोलते हैं डिपार्टिंग टाइम, और उस टाइम पर हमें बोलना है हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, प्लीज़ टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू, एंड गुड नाइट। तो ये सारे वर्ड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये तो था अब तक का रिकैप। अब हम यहाँ से आज की क्लास की बात करते हैं। तो आज हम मैनर्स के बारे में ही पढ़ेंगे ओवरऑल, कि जी मैनर्स का बहुत बड़ा रोल है भाषा में। देखिए भाषा चाहे कोई भी सही, हिंदी सही, इंग्लिश या फिर एनी अदर लैंग्वेज, तो उसमें मैनर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैनर्स ही नहीं होंगे भाषा में तो वो भाषा रूड हो जाएगी। रूड मतलब उसके अंदर ऐसा लगेगा, अहम अहम सी झलकेगा उसके अंदर से। तो हमें मैनर्स से ही शुरुआत करनी है भाषा की, कि जब हम किसी से मिलें तो हमारे एटिकेट्स, हमारे मैनर्स उस भाषा में इंक्लूड होने चाहिए। ये दिखना चाहिए सामने वाले को हमारे शब्दों से, ठीक है। तो ये तो हम पढ़ चुके कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसे विशिंग टाइम बोलते हैं, हाय हेलो करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। दूसरा हमने फिर पूछा कि जी आप कैसे हैं, हाउ आर यू बोलते हैं आप, जिसका जवाब होता है आई एम फाइन थैंक्स एंड यू, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा होता है हाउस योर लाइफ, ये होता है हाउस योर लाइफ। तो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर हाउ इज़ योर लाइफ। देखिए ये लिखा तो जाएगा हाउ इज़ योर लाइफ, लेकिन बोलेगा क्या? तो ये बोलेगा हाउस लाइफ, ऐसे बोलेंगे हम इसे शॉर्ट में, हाउस लाइफ। देखिए हम 10 बंदों से अगर अलग अलग बंदों से अगर मिलते हैं, अलग अलग लोगों से अगर हम मिलते हैं, तो वहाँ पर 10 बंदों से हम अगर पूछेंगे, 10 लोगों से अगर पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो सब के सब अलग अलग जवाब देंगे। जैसे कोई कहेगा जी बढ़िया चल रही है, कोई कहेगा जी कट रहा है टाइम, कोई कहेगा जी मस्त चल रही है। तो ऐसे ही हर आदमी अलग अलग जवाब देता है। तो इंग्लिश में भी एक सवाल के जवाब देने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग टुडे कि जी अगर कोई हमसे पूछता है हाउस लाइफ, तो हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस क्या क्या जवाब दे सकते हैं अगर कोई हमसे पूछता है हाउस लाइफ। तो सबसे पहला है, हम बोल सकते हैं ITS, इट्स गुड।
ये तो आप जानते हैं इसका मीनिंग। इट्स गुड का मतलब अच्छी है लाइफ, ठीक है, इट्स गुड। उसके बाद है इट्स फाइन। इसे फाइन ना बोल करके फाइन नहीं बोलेंगे, इसका जो उच्चारण होगा वो होगा फाइन, फाइन, ठीक है। इट्स फाइन, अच्छे वाला, तो हम बोल सकते हैं इट्स फाइन। उसके बाद है इट्स नाइस। इट्स नाइस, इसे भी नाइस नहीं बोलेंगे, नाइस, इट्स नाइस, इस तरीके से बोलेंगे थोड़ा सा खींच करके। उसके बाद है इट्स वेल, ठीक है। इट्स वेल का मतलब भी अच्छा ही होता है। ये जो ऊपर वर्ड लिख रहे हैं सभी, ये इन सब का मतलब अच्छा ही होता है। इसके बाद है इट्स FANTASTIC। आप इस वर्ड को बोलते हो फंटास्टिक, ये फंटास्टिक नहीं होता, ये होता है फिनटेस्टिक। क्या होता है? फिनटेस्टिक, तो हम इसे फिनटेस्टिक बोलेंगे, फिनटेस्टिक, इट्स फिनटेस्टिक। उसके बाद है ITS, इट्स SUPERB, इट्स सुपर्ब, इट्स सुपर्ब। सुपर का मतलब अच्छा होता है, सुपर से ही बना है सुपर्ब, तो हम बोलेंगे इट्स सुपर्ब। उसके बाद है इट्स GORGEOUS, इट्स गॉर्जस। इट्स गॉर्जस का मतलब भी अच्छा होता है। इसके बाद है, यहाँ पर लिख दूँ मैं? ओके, यहाँ लिख देता हूँ, ये आप लिखते रहना साथ साथ। इसके बाद है ITS, इट्स MARVELLOUS, इट्स मार्वलस। इसमें जो R है वो साइलेंट रहेगा, उसकी आवाज़ नहीं आएगी, लिखा जाएगा इट्स मार्वलस, इट्स मार्वलस, ये बोलेगा। उसके बाद है ITS, इट्स FABOLOUS, ऐसे लिखेंगे FABLOUS, इट्स फैबुलस, ठीक है। इट्स फैबुलस का मतलब भी अच्छा होता है। इसके बाद इट्स तो सभी में लगना है, ठीक है, इट्स तो सभी में लगाने हैं। फैबुलस के बाद यहाँ पर लिख देंगे फिर FANTABLOUS, फैंटाबुलस। फैंटास्टिक प्लस फैबुलस तो बनेगा फैंटाबुलस, ये बोल सकते हैं। तो ये और भी नया वर्ड है, दो शब्दों को मिला करके बना है, तो ये भी स्टाइलिश है, बोलता है आजकल। उसके बाद है इट्स सो सो। सो सो का मतलब होता है काम चलाओ, बस चल रही है लाइफ। इसके बाद बता सकते हैं इट्स SPLENDID, स्प्लेंडेड। आपने स्प्लेंडर वर्ड तो सुना ही होगा, स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, उसी से बना है स्प्लेंडेड, तो स्प्लेंडर से बना है स्प्लेंडेड, यहाँ पर भी इसका मतलब शानदार ही होता है। इट्स स्प्लेंडेड, एकदम शानदार चल रही है जी लाइफ, ये है इसका मतलब। इसके बाद है इट्स गोइंग ऑन नाइसली, NICELY। इट्स गोइंग ऑन नाइसली का मतलब होता है अच्छी चल रही है, ठीक है, इट्स गोइंग ऑन नाइसली। इट्स गोइंग ऑन SMOOTHLY, इट्स गोइंग ऑन स्मूथली। स्मूथ का मतलब होता है बिना किसी परेशानी के, ठीक है, इट्स गोइंग ऑन स्मूथली। नेक्स्ट है इट्स नॉट सो गुड। इट्स नॉट सो गुड का मतलब होता है ज़्यादा अच्छी नहीं है, इट्स नॉट सो गुड, ठीक है। उसके बाद है इट्स नॉट सो बैड, ज़्यादा बुरी भी नहीं है, इट्स नॉट सो बैड। नेक्स्ट है इट्स गेटिंग अलोंग फाइन।
इट्स गेटिंग अलोंग फाइन का मतलब होता है अच्छी से और अच्छी होती जा रही है। इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं सभी वर्ड्स को, एक बार उच्चारण करेंगे ताकि ढंग से बोल पाए हमसे, बाद में कोई दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पर लिखा है हाउस योर लाइफ, तो बोलेगा हाउस लाइफ, हाउस लाइफ। पहला आंसर है इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है, उसके बाद है इट्स फाइन, नेक्स्ट इट्स नाइस, इट्स वेल, इट्स फैंटास्टिक, इट्स सुपर्ब, इट्स गॉर्जियस, इट्स मार्वलस, it's fabulous, it's fantabulous, it's so-so, it's splendid। साथ साथ बोलना है आपको। it's going on nicely का मतलब अच्छी चल रही है। it's going on smoothly बिना किसी परेशानी के। it's not so good का मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है जी। it's not so bad ज़्यादा बुरी नहीं है जी। and it's getting along fine का मतलब अच्छी से और अच्छी होती जा रही है। ठीक है, इसका मतलब होता है पहले भी अच्छी थी लाइफ, लेकिन अब और भी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है, तो इसे बोलते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर राइट डाउन कर पाऊँ। तो आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे। तो यहाँ से आगे देखिए, लाइफ के बारे में पूछने के ये हमने बहुत सारे तरीके पढ़े। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पर लाइफ को पूछने के लिए कुछ स्टाइलिश तरीकों का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये जो तरीके हैं ये तो है ही हैं, इनके अलावा भी कुछ स्टाइलिश तरीके आज के टाइम पर इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप FM वगैरह सुनते हैं या TV वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ अलग अलग तरीके से भी बोलते हैं लोग। तो क्या बोलते हैं, ऐसे सुना होगा आपने, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, हाउ आर यू डूइंग का मतलब भी यही होता है कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है। लेकिन उसके बहुत सारे जवाब थे, इसका एक ही जवाब है। अगर कोई पूछता है हाउ आर यू डूइंग, तो आप जवाब देंगे आई एम डूइंग वेल। क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल। अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू लिविंग, क्या पूछेगा, हाउ आर यू लिविंग। तो आप जवाब देंगे आई एम LIVING लिविंग लार्ज, आई एम लिविंग लार्ज। क्या बोलेंगे, आई एम लिविंग लार्ज। अगर पूछता है कोई, अक्सर पूछ लेते हैं लोग कि और सुनाइए क्या चल रहा है, तो बोलते व्हाट्सअप। आपने अक्सर सुना होगा ये वर्ड व्हाट्सअप। तो इसका जवाब होता है नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज़ एज यूजुअल। क्या बोलते हैं, नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज़ एज यूजुअल। ठीक है, कि सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। अगर स्पेशल है तो आप बता देना, बाकी नॉर्मली होता है तो आप ऐसे ही बोल देते हैं नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखो, हम मैनर्स की बात कर रहे हैं, तो मैनर्स में अभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और डेली कुछ ना कुछ मैनर्स के बारे में पढ़ेंगे भी आगे भी। ऐसा नहीं है कि ये कोई लास्ट क्लास है, अभी शुरुआत है मैनर्स की। तो आज हम पढ़ रहे थे कि हाउस लाइफ, इससे जुड़ी हुई चीज़ें और भी कुछ पढ़ेंगे आगे। देखिए, इससे आगे क्या है स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर लाइफ के अलावा, मान लो लाइफ के बारे में तो सामने वाले ने पूछ लिया कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी आपके घर में जब कोई नई चीज़ आती है, आपके घर में कोई बाइक आती है, कोई कार आती है, कोई स्कूटी आती है, तो भी हम अड़ोसी पड़ोसियों से पूछते हैं
कि जी आपको हमारी कार कैसी लगी, आपको हमारी बाइक कैसी लगी, तो वहाँ पर पूछने का जो तरीका है वो क्या होगा, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं, बोलेंगे हाउ डू यू फाइंड माई बाइक, या फिर कार, या फिर मोबाइल, वट एवर इज द थिंग, कोई भी चीज़ हो आप इस तरीके से बोल सकते हैं हाउ डू यू फाइंड। क्या बोलेंगे, हाउ डू यू फाइंड। तो आप बोलेंगे हाउ डू यू फाइंड माई बाइक, हाउ डू यू फाइंड माई कार, हाउ डू यू फाइंड माई मोबाइल, इस तरीके से बोलना है। क्लियर है। जब इसका जवाब देंगे, मान लो आपसे पूछ तो लिया किसी ने हाउ डू यू फाइंड माई बाइक, तो आप उन्हें पहले वाले जो शब्द आपने लिखे थे ना यहाँ पर, इट्स गुड, नाइस, वेल, फाइन, फैंटास्टिक, या तो उनमें से कोई जवाब दे सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं जी इट्स फैबुलस, इट्स फैंटास्टिक, ठीक है, इट्स स्प्लेंडेड, या फिर और क्या बोल सकते हैं। तो आज के टाइम पर एक स्टाइलिश तरीका है, बोलते हैं इस तरीके से WOW, बोलते हैं वाओ, व्हाट अ बाइक। बड़ा आश्चर्य से साथ बोलते हैं हमने जैसे कभी ऐसी बाइक देखी ही ना हो, तो ये सामने वाले को तारीफ जो होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं वाओ व्हाट अ बाइक। क्या बोलेंगे, वाओ व्हाट अ बाइक। लिप्स को राउंड करके बोलेंगे वाओ, क्या बोलेंगे, वाओ व्हाट अ बाइक, ऐसे बोल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हम जब किसी से मिलते हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने के साथ साथ हम थोड़ी सी तारीफ सामने वाले की करें, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम सामने वाले की बात, अपनी बात सामने वाले को समझा पाएंगे और वो हमें कंसंट्रेट होकर के सुनेगा। वो कब सुनेगा, जब हम उसे थोड़ी सी उसकी तारीफ करेंगे, तब वो हमें ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ, लेकिन पहले मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा, तो आप लोग इसे सभी लिख लीजिए, राइट डाउन इट। ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से सभी। यस स्टूडेंट्स, तो अब हमने इरेज कर दिया बोर्ड, आपने लिख लिया होगा ना सभी ने। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट लिख नहीं पाया है, तो इस क्लास के जो भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे PDF इसी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो आप ये क्लास नंबर डाल करके इसका PDF भी ले सकते हैं, आपको सारे नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, आप घर पर आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं यहाँ से आगे। जी देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब हम किसी से मिलें तो सामने वाले की थोड़ी सी तारीफ करें। ठीक है, इससे सामने वाला हमारी बात को ध्यान से सुनेगा, और यही तो हम चाहते हैं कि जब हम किसी से बात करें तो सामने वाला हमारी बात को ध्यान से सुने। ठीक है, लेट्स व्हाट वी से, जब हम किसी से मिलेंगे तो आप बोल सकते हैं TODAY, टुडे यू आर लुकिंग गुड, टुडे यू आर लुकिंग गुड। एक तो ये तरीका हो गया कि आज आप अच्छे लग रहे हैं। आप जब किसी से बॉस से मिलें, अपने सर से मिलें, किसी फ्रेंड से मिलें, तो आप ये कह सकते हैं टुडे यू आर लुकिंग गुड, कि आज आप अच्छे लग रहे हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यू आर लुकिंग रेदर स्मार्ट टुडे, यू आर लुकिंग रेदर स्मार्ट टुडे। इसका मतलब होता है कि आज आप पहले से थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यू आर लुकिंग रेदर स्मार्ट टुडे, कि आज आप पहले से थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यू आर लुकिंग रेदर स्मार्ट टुडे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले गंदे थे, पहले भी अच्छे थे, आज और थोड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, बोलते हैं यू आर CUTTING कटिंग द डैश। इसका मतलब होता है जी आप तो बिल्कुल जच रहे हो, यू आर कटिंग द डैश,
क्या मतलब होता है इसका? आप तो बिल्कुल जच रहे हो, ठीक है। ये तो आप अक्सर यूज़ करते हैं ना फ्रेंड सर्कल में कि जी बिल्कुल जच रहे हो, न्यू पिंच, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं यू आर कटिंग द डैश। इसके साथ साथ मान लो आपकी कोई तारीफ़ कर दे, तो आप उस बंदे का, आप उस साथी का धन्यवाद तो करेंगे ना, जिसने आपको तारीफ़ दी है, जिसने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो आप वहाँ पर बोलेंगे उस बंदे का या फिर उस साथी का धन्यवाद करने के लिए क्या बोलेंगे? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अब ये जी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है लुभाव। अब ये लुभाव क्या होता है? जैसे आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि मोबाइल के साथ बैक कवर फ्री आता है। पहले जब हम वेजिटेबल मार्केट में जाते थे तो वहाँ पर सब्जी के साथ साथ हमें कोरिएंडर, जो धनिया होता है ना, वो फ्री मिलता था, ठीक है। हरी मिर्च डाल देता है 2-3 सब्जी वाला। तो ये चीज़ें लुभाने के लिए होती हैं, ठीक है। जब आप किसी शॉप पर जाते हैं तो सामान तो पापा ले रहे हैं, लेकिन वो शॉपकीपर फिर भी आपको 2-3 संतरे की टॉफ़ी या कोई भी टॉफ़ी दे देता है। तो ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट कहलाती हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर जाते हैं खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह पर, तो वहाँ पर आपको पापड़ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी मिलती हैं, पेय पदार्थ मिल जाते हैं कई बार कुछ, जब हम किसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, किसी होटल वगैरह पर। नेक्स्ट है, तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तारीफ़ करने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। और आप बोल देंगे कि आप भी अच्छे लग रहे हो, यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड, यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड। इसका मतलब होता है आप भी अच्छे लग रहे हैं, यू आर ऑल्सो लुकिंग गुड। नेक्स्ट, हम चाहते हैं ये वर्ड जो हमने पहले लिखे थे ना, उन्हें हम इट्स ऐसे लिख रहे थे हर वर्ड के साथ साथ, आपने ध्यान दिया हो तो, इट्स गुड, इट्स नाइस। तो हम उन्हें ऐसे ना लिख करके साइड में भी लिख सकते थे, उसके लिए हमें एक डंडा खींचना पड़ता है ऐसे। इस डंडे को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैश। क्या बोलते हैं? स्लैश, ठीक है। मैथ में बोलते हैं इसे ऑब्लिक। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। और हिंदी में इसका मतलब होता है तिरछा काटना। किसी भी चीज़ को अगर आप तिरछा काटते हैं तो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? स्लैश कहलाता है, ठीक है। अब तिरछा क्या क्या काटते हैं? तो आप लोग सैलेड वगैरह के लिए जब कुकुम्बर वगैरह काटेंगे, आप रेडिश वगैरह काटेंगे, तो आप उसे तिरछा ही काटते हैं, तो वो क्या काटना क्या कहलाता है? स्लैश कहलाता है। अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल सीधा काट रहे हैं तो वो फिर कहलाएगा चॉप। क्या कहलाएगा? चॉप कहलाएगा, ठीक है। चॉपिंग पैड बोलते हैं जिस पर रख करके हम लोग सब्जी वगैरह, वेजिटेबल वगैरह काटते हैं, वो चॉप कहलाता है, चॉपिंग पैड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ एक वर्ड होता है जिसे आप बोलते हैं फोरसेक। फोरसेक, इसका मतलब होता है के लिए, या फिर की खातिर, ठीक है। एक ही मतलब होता है दोनों का, या तो के लिए या फिर की खातिर। जैसे मैंने कहा तुम्हारी खातिर, तो फिर मैं क्या बोलूँगा? फॉर, दिख रहा है ना सभी को? फॉर यू सेक। फॉर यू सेक का मतलब क्या हुआ? तुम्हारी खातिर। मैंने कहा देश की खातिर, तो फॉर COUNTRY कंट्री सेक। मैंने कहा माँ बाप की खातिर, फॉर पेरेंट्स सेक। और अगर मैं कहूँ भगवान की खातिर, तो फॉर गॉड सेक। क्या बोलेगा? फॉर गॉड सेक। इस तरीके से बता सकते हैं। तो ये जो सभी चीज़ें अब तक हम पढ़ रहे थे, इट वॉज ऑल अबाउट मैनर्स। ये लगभग सभी चीज़ें मैनर्स के बारे में थी, एटिकेट्स के बारे में थी, जो हमारी टिप्सों पर होनी चाहिए।
द थिंग शुड बी ऑन आवर टिप ऑफ टंग। ये सब हमारी टिप्सों पर होना चाहिए क्योंकि ये डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। अब इसके साथ साथ हम आज की जो मेन क्लास है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, इट वाज ओनली कॉम्प्लीमेंट, ये तो केवल लुभाव था। क्लास तो अब स्टार्ट होगी। तो आज की जो हमारी मेन क्लास है वो है पास्ट के बारे में, कि पास्ट होता क्या है। क्या होता है पास्ट, आप बताइए। हाँ, गुड जी, बिल्कुल सही। मतलब जो काम अब से 1 सेकंड पहले भी फिनिश हो गया है, बीत चुका है, वो पास्ट कहलाता है। अब पास्ट की बातें किस तरीके से करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, बट आई एम गोना इरेज इट। लिख लिया होगा आप लोगों ने ये सभी ने, तो मैं इसे अब इरेज कर देता हूँ और इससे आगे पढ़ेंगे। आपने देखा, आपको पता भी है सभी स्टूडेंट्स को कि पास्ट क्या होता है। पास्ट का मतलब होता है द वर्क विच हैज़ बीन फिनिश्ड बिफोर अ वन मोमेंट। यदि कोई काम अब से 1 सेकंड पहले भी ख़त्म हो गया है तो पास्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम पास्ट की बात करेंगे अभी। मैंने यहाँ पर लिख दिया पास्ट। देखिए, इससे आसान चीज़ पूरी इंग्लिश में कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, इतना आसान है। 2 चीज़ें हैं बस जो आपको ध्यान रखनी है कि पास्ट में इनके अलावा और कुछ नहीं आता। पहली चीज़ पास्ट में जो आती है वो है सेकंड फॉर्म, ठीक है, और दूसरी बात जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में जब हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे सवाल हमेशा डू से ही होते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं क्या आप पढ़ते हो, तो आपकी लाइन बनती है डू यू स्टडी। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। क्या आप समय पर आते हो, डू यू कम ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये मैंने प्रेजेंट में लिख रहा हूँ अभी इन्हें आपको समझाने के लिए। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो। अब मैंने बोला है कि पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो पास्ट में डू की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, वो क्या होती है जी, डिड। तो डिड यू प्ले, ये लाइन बन गई जी, डिड यू प्ले। क्लियर है? अच्छा, ऐसे लिख देते हैं, चलो। डिड यू प्ले, क्या आप खेले थे। यहाँ पर जो इसका जवाब होता है वो होता है आई प्ले, कि जी मैं खेलता हूँ। कोई आपसे पूछे क्या आप खेलते हो, तो आपका जवाब क्या होगा, आई प्ले। सॉरी, हाँ, स्पेल देखेंगे, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अगर यहाँ पर आप पास्ट में यही जवाब देंगे तो पास्ट में आपको बोलना है आई प्लेड, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, ये हमने ऑलरेडी लिखा है। तो ये जो सेकंड फॉर्म आती है ये हर लाइन के अंदर आएगी, वेदर यू आंसर और यू क्वेश्चन। चाहे आप आंसर दें या आप क्वेश्चन पूछें या आप नेगेटिव में आंसर दें, पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर मना करता हूँ तो मैं बोलता हूँ आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। ठीक है, कि मैं नहीं खेलता। और यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले, ये बोल सकते हैं, आई डिडंट प्ले। अब दूसरी बात ये कि पास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके साथ यही सिंपल सा नियम चलता है कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आप यू की जगह ही लगा सकते हैं, जैसे डज ही, तो वो तो 2 चीज़ें आती हैं, डू और डज प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में चाहे आप यहाँ कुछ भी लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन डिड से ही बनेगा। डिड ही प्ले, तो आप जवाब देंगे ही प्लेड। और वह नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले। मैंने पूछा क्या उसने चाय पी थी, तो डिड ही टेक टी, और उसने पी थी, ही टुक टी हो जाएगा। और उसने नहीं पी थी, ही डिड नॉट टेक टी। ठीक है, उसने चाय नहीं पी थी। दूसरी बात ये थी कि आपको कहीं पर भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर प्रेजेंट की तरह डू और डज आएंगे। सभी जगहों पर सिंपल
डिड आपको लगाना है, मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है। ये क्या है, ये डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डिड लगा दिया तो आपको दोबारा से सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। ध्यान रखें कि आपने एक बार जिस लाइन में डिड लगा दिया तो दोबारा से नहीं लगाना है सेकंड फॉर्म को, क्योंकि एक बार ही सेकंड फॉर्म आएगी, जो यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर नहीं आई थी तो हमने फिर वर्ब की क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा दी थी, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेकंड फॉर्म है ये भी पास्ट के अलावा और कहीं नहीं आती, ठीक है। पहली बात तो पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, और दूसरी बात सेकंड फॉर्म पास्ट के अलावा कहीं नहीं आती। तो इसकी सिंपल सी पहचान हो गई। आप कहीं पर भी इसे लिखा देखेंगे, कहीं सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने कल क्लास अटेंड की थी, आप ही बताइए, तो लाइन बनेगी डिड यू अटेंड द क्लास, और आप क्या कहेंगे जी कल तो मैंने की थी, आई अटेंडेड द क्लास। क्या बोलेंगे आप, आई अटेंडेड द क्लास, और मैंने नहीं की थी, आई डिड नॉट अटेंड द क्लास, ठीक है। क्या वह गया था, डिड ही गो, वह गया था, ही वेंट, और वह नहीं गया था, ही डिड नॉट गो। क्या बोलेगा, ही डिड नॉट गो। अच्छा आप बताएं क्या आपने टीवी देखा था, डिड यू वॉच टीवी। अच्छा ये कह रहा है जी मैंने देखा था, आई वॉच्ड टीवी, और अगर ये मना कर दे कि जी मैंने नहीं देखा था तो आई डिड नॉट वॉच टीवी। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इस क्लास से संबंधित आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको इसका वर्क जो है वो PDF में इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। एज आई टोल्ड, इसके कंप्लीट नोट्स और इसका होमवर्क आपको PDF फाइल के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी को सेंटेंस भी बना करके लाने घर से, ताकि हमें पता लगे कि आपने सही किया है, आपकी समझ में आई क्लास या नहीं आई। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, and wish you all the best for the next class. Okay, see you tomorrow, same time, same place. Goodbye.